अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं काला यरकान, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई क्या मसाइल पैदा करते हैं और इनका इलाज आप किस तरीके से कर सकते हैं और आप इनसे बच किस तरीके से सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इनसे बचना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बचाव इनसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये हो चुका है तो आपने अपने आप को किस तरीके से बचाना है और आने वाली जनरेशन्स को किस तरीके से सेव करना है। तो वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि ये होता किस तरीके से है। अक्सर लोगों को बचपन में जो बेज़रर किस्म के यरकान हैं, हेपेटाइटिस ए या ई हुए होते हैं बचपन में। कई बच्चों का आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके किसी कज़न की, आपके किसी दोस्त की। कई दफ़ा स्कूल जाते हुए 2-3 हफ्ते उसने छुट्टी की होगी क्योंकि आंखें उसकी पीली होना शुरू हो गई थी, जॉन्डिस हो गया था, उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, कुछ चीज़ हज़म नहीं हो रही थी। उन मरीज़ों को ख़ास तौर पे बच्चों वाला जो एज ग्रुप है उसमें ये बेज़रर या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किस्म के यरकान नहीं होते। ये हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पानी से होने वाले यरकान होते हैं और खुद ही ये ठीक भी हो जाते हैं। ये 2-3 हफ्ते का इनका रिकवरी टाइम होता है। उसके बारे में खैर हम आज बात नहीं कर रहे, उसमें हम पहले बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो जो दूसरी किस्म के यरकान हैं जो जिगर को तबाह कर देते हैं, जो जिगर को सुकड़ने पे मजबूर कर देते हैं, जिगर काम करना छोड़ देता है, वो हैं हेपेटाइटिस बी और सी। सी को आप आम जुबान में काले यरकान के नाम से जानते हैं, बी को पीले यरकान के नाम से जानते हैं। काला यरकान बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये यरकान है और डी और सी मिलकर जिगर को कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं री इन्फेक्शन के बाद। तो ये बचें। इससे पहली चीज़ तो है कि इससे आपने बचना है। बचना कैसे है? अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के ताल्लुक में, अगर शौहर को हुआ है तो बीवी की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, बीवी को हुआ है तो शौहर की और बच्चों की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये खून के रास्ते या फिर घर में जिस तरह रेज़र या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हो रही हो, नेल कटर जिस पे ब्लड लग सकता है, या मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं सेक्चुअली भी ये ट्रांसमिशन इसकी होती है। तो इस चीज़ को आपने यकीनी बनाना है कि अगर घर में किसी एक शख्स को ये इन्फेक्शन है तो दूसरे बंदे को आगे ना आए। खाने पीने से ये चीज़ नहीं फैलती लेकिन ब्लड के थ्रू और सेक्चुअली ये ज़रूर फैलता है। तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, उस चीज़ को आपने सेफ़ बनाना है। और बच्चों की स्क्रीनिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस शख्स को ये मसला हो गया है उसका फौरी पीसीआर करवाएं उसके बाद उसकी मेडिसिन शुरू करवाएं। अब इसका इलाज बहुत आसान हो गया। पहले ज़मानों में इसके टीके होते थे जो बहुत ज़्यादा हैवी होते थे और उससे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते थे। तो अब इसका इलाज इतना मुश्किल नहीं है। एक गोली खानी होती है। किसी को नहीं पता कि आप दवाई खा रहे हैं तो इग्नोर ना करें। इग्नोर इसलिए ये वीडियो ख़ास तौर पे आज हम बना रहे हैं। एक पेशेंट मेरे पास जिसकी 3 हमल हो चुके थे और चौथा अब ऑपरेशन करवाने वो खातून जा रही थी। उनकी रूटीन की स्क्रीनिंग में आया सामने कि उनको एक बार काला यरकान हो चुका है। उनसे पूछा मैंने कि आपने क्या पीसीआर करवाया था, क्या इसका ट्रीटमेंट लिया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई मसला ही नहीं था। अगर कोई मसला आपको नहीं है तो अपने आने वाले बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये काले यरकान का तोहफ़ा आप क्यों दे रही हैं? जिस अस्पताल में आप डिलीवरी करवा रही हैं अगर उनको नहीं पता और उनको अवेयरनेस नहीं है तो आप उस सारे अमले को और वहाँ पे बाद में होने वाली डिलीवरीज और बाद में आने वाले बच्चों को भी ये इन्फेक्शन का तोहफ़ा दे के जा रही हैं। तो ऐसा जुल्म ना करें। अगर आपको काला यरकान पता चल गया है कि आपको हो चुका है तो काइंडली उसका ट्रीटमेंट लें और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें। फैलता ये किस तरीके से है? फैमिली मेम्बर के बारे में हमने बात कर ली कि घर में किसी को है तो दूसरे लोगों को होने का चांस बढ़ सकता है। इसके अलावा मियाँ बीवी के ताल्लुक में जल्दी ये फैलता है। और क्या हो सकता है? इस्तेमाल शुदा सरिंजें जो लोकल, जो पैसे बचाने के लिए लोग एक ही सरिंज को बार बार इस्तेमाल करते हैं, स्टेरिलाइज नहीं होती, उनसे ये फैल सकता है। जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो एक ही सरिंज बार बार, आईवी ड्रग एडिक्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से ये फैल सकता है। उनके घर वालों को अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ को अवॉइड करें। गैर ज़रूरी इंजेक्शन्स लगवाने पर इसरार ना करें, उसको अवॉइड करें कि हमने इंजेक्शन से ही ठीक होना है। ड्रिपें लगवाने का जो लोगों को शौक़ है ये भी कोई इतना अच्छा शौक़ नहीं है। इन चीज़ों को अवॉइड करें।
पीला यरकान अगर हो गया है उसकी भी आप दवाई ज़रूर अपनी शुरू करें अपने रूटीन के टेस्ट और स्क्रीनिंग के बाद। और आपने क्या करना है, आपने वैक्सीनेशन बी की मौजूद होती है वो आपने ज़रूर करवानी है, अपने घर वालों की भी ज़रूर करवानी है, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको आप महफूज रख सकें। पंजाब के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें फैसलाबाद है, जिनमें और कई इलाके हैं जिनमें हेपेटाइटिस एक बहुत बहुत बड़ा मसला है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और उसकी बड़ी वजह इसी किस्म की अनहेल्दी, गैर इंसानी और हाइजीन से दूर किस्म की जो प्रैक्टिस हो रही है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको कोई ऐसी अलामात नहीं भी हैं, तो आपको भूख, थोड़ी बहुत मैदे के मसाइल हैं, भूख के मसाइल हैं, तो भी अपनी साल में एक बार यरकान की टेस्टिंग, रूटीन की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। हेपेटाइटिस ए बी सी के टेस्ट ज़रूर करवाएं। बी और सी बहुत ही जानलेवा किस्म के ये दोनों यरकान हैं और कैंसर का ये ख़तरा बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ को समझें। पाकिस्तान में इतना बेहतर इलाज इसका मौजूद नहीं है जिगर के कैंसर का, तो अवॉइड करें इसको, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी इससे ज़रूर बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।